दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि मन को शांत करने की टिप्स क्या हैं। देखिए, अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग होता है, कोई पीड़ा होती है, कोई दर्द होता है, कोई हलचल होता है आपके शरीर में, तो उसको दूर करने के लिए विज्ञान ने तो दवा बनाया है। लेकिन अगर आपके मन में कोई पीड़ा होती है, कोई तकलीफ़ होता है, कोई अशांति होती है, कोई हलचल होता है, तो उसको दूर करने के लिए विज्ञान ने तो अभी दवा नहीं बनाई है। अगर आपके मन की पीड़ा को दूर करना है, मन को सुकून प्रदान करना है, मन को शांति प्रदान करना है, तो आपको थोड़ा आध्यात्मवाद को मानना पड़ेगा। आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। देखिए, भौतिकवाद और जो अध्यात्मवाद है, दोनों के बीच समन्वय होना चाहिए, दोनों में संतुलन होना चाहिए। जो भौतिकवाद है वो भौतिक चीज़ों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, और भौतिकवाद जो शरीर के सुख पर बल ज़्यादा देता है, और जो आध्यात्मिक है वो मन के आनंद पर बल देता है। मन में किसी प्रकार का कोई पीड़ा होती है तो आध्यात्म ही उसको दूर करने का प्रयास करता है, और आध्यात्म में ईश्वर का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि इस संसार को ईश्वर ने ही बनाया है, और जब इस संसार को ईश्वर ने ही बनाया है तो इस संसार में जो घटित होने वाली जो घटनाएं हैं वो भी ईश्वर के द्वारा ही संचालित होती हैं। यानी कि अगर आपके जीवन में जो भी कुछ घटनाएं घट गई हैं उसको ईश्वर द्वारा माना जाना चाहिए, यानी कि उसकी जिम्मेदारी जो है ईश्वर पर टाल देना चाहिए। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट गई हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत आपने मेहनत किया लेकिन फिर भी उसमें सफलता नहीं मिली, तो वहाँ पे आपको थोड़ा भाग्य को मान लेना चाहिए। क्योंकि भाग्य को नहीं मानेंगे तो आपके मन में क्या हो जाएगी, पीड़ा उत्पन्न होगी। लेकिन जैसे ही भाग्य को मानेंगे तो आपके मन में क्या हो जाएगी, थोड़ा शांति आ सकती है। और देखिए, मन की बात होती है और शरीर की, तो मन की चाल शरीर की चाल की तुलना में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने मन को इतना ही दौड़ाइए जितना शरीर उस दौड़ को कर सके। यानी कि मन और शरीर के बीच अगर दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि आपके मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं, अनंत इच्छाएं होती हैं, तो इस अनंत इच्छाओं की पूर्ति आपकी शरीर नहीं कर पाएगी। क्योंकि शरीर की जो है एक सीमा होती है, एक सीमा के दायरे में शरीर चलती है। लेकिन मन जो है, मन की कोई सीमा नहीं रहती, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि अगर आपके मन में विचार आया कि मैं 1 कुंतल वज़न उठा सकता हूँ, 1 कुंतल जो वज़न है उसको उठाने की इच्छा आपके मन में जागृत हुई, और आपके शरीर जो है उसकी क्षमता 50 किलो वज़न उठाने की है। लेकिन जब आप उठाने का प्रयास करेंगे तो आप 50 किलो वज़न उठा पाएंगे, यानी कि 100 किलो जब वज़न उठाएंगे तो आप उसको उठा नहीं पाएंगे। जब आप उसको उठा नहीं पाएंगे तो आपके अंदर क्या डिप्रेशन आएगा, टेंशन आ जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, मन आपका दुखी हो जाएगा। क्योंकि आपकी इच्छा थी 100 किलो वज़न उठाने की, लेकिन आपकी शरीर जो है 50 किलो वज़न ही उठा पाई। तो आप अपने इच्छाओं पर भी कंट्रोल करने का भी प्रयास कीजिए। इच्छाओं का मतलब है कि आप ऐसा लक्ष्य निर्धारित कीजिए जो उस लक्ष्य को आपकी शरीर पूर्ति कर सके। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि या तो आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए, जैसे या तो अपने एक्सपेक्टेशन को कम कीजिए या तो आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए। उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए अगर आप अपनी क्षमता को नहीं बढ़ाते हैं तो दिक्कत हो सकती है। अगर मान लीजिए क्षमता को नहीं बढ़ा पाते हैं तो आप अपने एक्सपेक्टेशन को ही कम कर दीजिए, तो इससे भी क्या समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। और आपके मन में जो लालच आ रहा है, जो मोह हो रहा है, यह भी क्या आपके मन में अशांति का कारण हो सकता है। तो अगर आपके जीवन में शांति प्राप्त करना है तो आपको ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा, ईश्वर की सत्ता को मानना पड़ेगा। जो कुछ आपके जीवन में घटित हुआ है उसको दिल से एक्सेप्ट कीजिए और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए लग जाइए।
ये सोचिए कि आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं वो केवल आप ही के जीवन में नहीं हैं। आपसे पहले बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में ऐसी समस्याएं आई हैं, और भविष्य में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके जीवन में इस तरह की समस्याएं आएंगी। आप सोचते हैं कि ये समस्याएं सिर्फ आप ही के जीवन में हैं, तो ये सोचना आपके लिए क्या है, एक नादानी होगा। यानी कि आपके अंदर एक बालकपन है, बचपन है, अभी मैच्योरिटी नहीं है। तो अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए कुछ ईश्वरीय सत्ताएं हैं, उसमें विश्वास करना पड़ेगा। दोस्तों नमस्ते।